रात का वक्त था। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एक लड़का जिसका नाम राघव था, वह एक शाम हवेली के पास से गुजर रहा था। तभी उसको मदद के लिए कुछ आवाजें सुनाई दी। वह डरते हुए भी अपने मन को शांत नहीं कर सका और हवेली के अंदर बढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही राघव ने देखा इसके दरवाजे टूटे हुए थे। उसने अंदर जाकर देखा तो एक पुरानी मोमबत्ती जल रही थी और दीवारों पर अजीबो तरह के चित्र बने हुए थे। जैसे ही वह और अंदर बढ़ा, उसे किसी के होने की आवाज सुनाई दी। राघव घबराया, लेकिन तभी उसने एक आवाज सुनी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मुड़कर देखा तो एक अजनबी आदमी खड़ा था। वह आदमी इतना अजीब था कि उसके चेहरे पर कोई भी भावना नहीं थी। राघव डरते हुए बोला, मैं बस यहाँ ये जानने आया था यहाँ क्या हो रहा है। अजनबी आदमी हंसते हुए बोला, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं वही हूँ जिसने इस हवेली के सारे राज छुपाए हैं। मानो कि उसके शब्दों में गहरी रहस्यमय शक्ति थी। राघव ने फिर से डरते हुए पूछा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अजनबी आदमी मुस्कुराया और कहा, जो तुम जानने की कोशिश कर रहे हो वो चीज तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर वह अचानक हवेली की अंधेरे कोने में कहीं गायब हो गया। राघव डरा हुआ लौटने ही वाला था कि उसने एक पुरानी किताब देखी। उसको लगा कि यह हवेली के रहस्यों को खोलने की चाबी हो सकती थी। जैसे ही उसने किताब उठाई, उसके सामने एक नया दरवाजा खुला और वह आवाज फिर से आई, तुमने सही चुनाव किया है, अब तुम राज जान पाओगे। कितनी अजीब बात थी कि यह रहस्य कभी सुलझ ही नहीं पाया। क्योंकि जब अगली सुबह लोग हवेली गए तो वह फिर से वीरान और टूटी हुई थी। लेकिन राघव ने जो देखा था वह हमेशा उसके मन में एक बड़ा सवाल बना।